आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं धन्यवाद। धन्यवाद करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं दूसरों की बात नहीं, मैं खुद की बात करती हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है कि जब संडे आता है ना, क्योंकि बाकी तो दिन वर्किंग डेज होते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक तो पूरा दिन, मतलब जो हमारा ऑफिस टाइम है 10 से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। ऑफिस में होती हूँ तो हमारा मन काम में या फिर बाकी कामों में उलझ कर रहता है। उलझ कर मतलब बिजी रहता है, हम दूसरा कुछ नहीं सोच पाते। जब हम थोड़ा फ्री होते हैं, जब हम फोन से अलगाव करते हैं, मतलब हम फोन के थोड़ा दूर जाते हैं या हम लैपटॉप या कंप्यूटर से थोड़ा दूर जाते हैं, तो तब जाने के बाद ना हमें अचानक से हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में विचार आता है। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, ये सारे प्रश्न मुझे ही नहीं सबको आते हैं। और हर कोई बंदा, हर कोई व्यक्ति अपने अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से स्ट्रेस में होता ही है, ठीक है। तो मैंने बहुत सी वीडियोस में, मतलब मैंने इसके पहले भी शॉर्ट वीडियो में बताया कि जब संडे आता है ना, संडे में इंसान बहुत कुछ काम कर सकता है, या अपना वार्डरोब चेंज अच्छे से सेट कर सकता है, या जो आपके आसपास बहुत सारा मतलब जैसे अनयूज सामान है उसको थोड़ा डिक्लटर कर सकता है, खुद का घर अच्छा कर सकता है, बहुत सा काम है। या अगर ये नहीं करना चाहते तो आप बाहर जाके घूम कर आ सकते हो, बहुत से काम होते हैं। तो संडे का दिन ऐसा होता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एग्जैक्टली मैं क्या करूँ। तो उस वजह से ना मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। इतना हद तक हेडेक होता है कि ऐसा लगता है कि सिर में दीवार से पटकूं या निकाल के साइड में रख दूं। इस हद तक हर संडे को होता था पिछले 2 हफ्ते पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मेरे सामने एक ऐसा वीडियो आया कि अगर आपको मतलब आपको लग रहा है, आपको लो फील हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप ना आपके शरीर के लिए, मतलब आपके शरीर का जो भी सर से लेके, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक, ईश्वर ने आपको सही सलामत रखा है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। आप हर एक अंग के लिए ईश्वर को धन्यवाद करो। क्योंकि आप देखो, अगर किसी हॉस्पिटल में जाके तो कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है। कोई ऐसा है जो जिसका पूरा मतलब दिन ही ऐसा होता है कि सुबह उठता है तो गोली खाता है, सोता है तो गोली खाकर सोता है। अगर आप बिना किसी गोली खाते हुए सो रहे हो, या आपके दिन में जो 3 डॉक्टर कहते हैं ना कि 3 बार आपको गोली खानी है, सुबह दोपहर शाम, अगर आप इस लाइन, इस कतार में नहीं हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो। तो आप खुद को धन्यवाद करो, हाँ खुद को धन्यवाद करो। आपके पास जो है, आपकी कंडीशन जो भी हो, जैसी भी हो, आप उसी सिचुएशन को लेके धन्यवाद करो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो धन्यवाद कैसे करें? तो जैसे कि हे भगवान, जैसे हम कहते हैं कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं बहुत स्वस्थ हो, बहुत अच्छे से। आपका जो अन्न भी पचता है ना, जो आपका फूड डाइजेस्ट होता है, उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको खाना भी नहीं पचता। तो देखिए, अगर पूरा आप हर चीज आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, अच्छी अच्छी खुशियां एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, अगर आप अपने आंखों से दुनिया देख पा रहे हो। बहुत से लोग हैं जो कहते कि पूरी दुनिया देखनी है, पूरी दुनिया घूमनी है, बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन उनकी सेहत की वजह से वो अपने बेड से भी उठ नहीं पाते हैं। कोई ऐसा होता है। और देखिए, जब हमारे शरीर की हमें सबसे ज्यादा अहमियत कब होती है? जब हमें कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरी खुद की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं जस्ट मुझे लगता है कि 22-23 की उम्र की होंगी, ठीक है। तो उस दौरान शरीर में मतलब होता है ना कि कफ का इशू हो गया था, ठीक है। मतलब मुझे अगर सुबह उठूं ना तो मुझे अपने आप सर्दी हो जाती थी, ठीक है। जब तक मतलब धूप नहीं निकलती थी, या जब तक मतलब ऐसा एक समय था, एक टाइमिंग था कि सुबह से लेके इस वक्त तक मुझे ना सर्दी रहेगी। और अगर कोई भी पूछता था ना, कोई भी बोलता था इसको हमेशा सर्दी रहती है, इसको हमेशा सर्दी रहती है, यही बोलता था। और मैं भी ऑब्जर्व कर रही थी कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं क्या करती थी, मुझे पहले सुबह उठने की आदत थी 6 बजे 5 बजे, तो उस वक्त मौसम ठंडा होता है, तो मुझे लगा उस वजह से हो सकता है कि ठंडी मेरे नाक पे जाती होगी, इसलिए मुझे सर्दी होती होगी। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो इंटरनल इशू था, ठीक है। फिर हमारे सिटी में झाड़े करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, विश्वास झाड़े, तो उनके यहाँ पे गई, फिर एक्सरे वगैरह निकाला, तो उसमें पता चला कि आपको कफ है। क्योंकि हमारे घर में दमा का, क्योंकि मेरी दादी को भी दमा था मतलब पर अभी उतना दिक्कत नहीं है उनको, वो ठीक ठाक है। तो ऐसा था, तो होता है ना, किसी को ट्रांसफर होता है। फिर लिटरली वो दमा ठीक, मतलब वो जो कफ हो गया था वो ठीक करने के लिए मैंने 1 महीने तक सुबह दोपहर शाम ऐसी गोलियां खाई। और हमेशा फिर ये हो रहा था कि आप अगर गोली खाना शुरू कर दो तो आपको फिर वो गोली डाइजेस्ट नहीं होती है, दवाइयाँ डाइजेस्ट नहीं होती है, उस वजह से फिर आपको उल्टियाँ होती है और आपको फील होता है कि आप पूरी तरह से बीमार हो गए। इसलिए अगर हम मोस्टली ये करते हैं कि अगर हमें बुखार भी आया है ना तो हम अपने काम पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर घर में रहेंगे ना, बहुत से लोग सोचते हैं घर में रहूंगा ना या रहूंगी तो ऐसा लगेगा कि पूरी बीमार हो गई हूँ। तो उस वक्त
हम ऑफिस जाते। पर उस वक्त ना मैं जॉब करती थी, मेरा एजुकेशन ही चल रहा था। तो ये हुआ कि घर पर रहती थी तो इतनी ओवरथिंक, इतना मतलब इतनी निगेटिव हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। अब वो मालिक ने ही बचाया, महादेव ने ही बचाया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि वो समय था जाने का। इस हद तक मतलब आज मैं हंसकर बता रही हूँ, उस समय मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे बचा लो। मैंने अभी तक दुनिया नहीं देखी है, क्योंकि जस्ट पढ़ाई चल रही थी, कुछ देखा नहीं था, बाहर नहीं निकली थी, बस घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बाकी जीवन में कुछ नहीं था। ठीक है, तो मैं लिटरली मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी। मैं जब सोती थी तो मैं रोकर सोती थी कि भगवान जी नेक्स्ट डे, मतलब वो देखिए जो इन्फेक्शन होता है ना, जिसे कहा जाता है, वो इन्फेक्शन हो गया था जो अपने लंग्स होते हैं ना वहां पर। ठीक है, तो इस हद तक तो मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, तो भगवान ने मेरी सुन ली कि मुझे उन्होंने जीवित रखा और स्वस्थ किया, और उसके बाद स्वस्थ रहा, और मालिक की दया से अब बहुत स्वस्थ हूँ और जीवन भर मैं स्वस्थ ही रहूंगी। मैं ऐसा खुद को ही बोलती हूँ कि हाँ, मैं जीवन भर स्वस्थ रहूंगी। तो ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आप अभी धन्यवाद, जरूरी नहीं है प्रार्थना है हम तब करते हैं जब कुछ बिगड़ जाता है। अगर हम प्रार्थना करने की आदत पहले से लगा कर रखें तो हमारी प्रार्थना तब भी काम आएगी जब हम प्रार्थना नहीं करते। तो जैसे कि हम घर से निकलते हैं, माँ का आशीर्वाद लेके निकलते हैं, तो वैसे ही हमें खुद के लिए प्रार्थना करनी है कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, हमेशा स्वस्थ हूँ, मेरा हर एक अंग स्वस्थ है। तो ये जब आप खुद को बोलते हैं ना, आप महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप खुद को देखेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ पाएंगे। मतलब आपको ना कफ होगा, ना कोल्ड होगा, ना बुखार आएगा, ना कुछ ना कुछ। और अगर होगा भी ना, फिर भी आपको पता नहीं लगेगा, वो अपने आप आएगा शरीर पर और चला जाएगा। तो इसे तो कहते हैं ना कि धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। आप आपके बालों को धन्यवाद करो, कि ऐसा होता है किसी किसी के बाल बहुत सुंदर होते हैं, वो किसी किसी के पतले होते हैं। तो कुछ भी हो, है तो सही, बाल है तो सही, तो आप आपके केशों का धन्यवाद कर सकते हो। आप जैसे कि आप हार्ट का धन्यवाद कर सकते हो, आप लंग्स का, किडनी का, लीवर का धन्यवाद कर सकते हो। आप आपके बोन्स का धन्यवाद कर सकते हो, आप पैरों का, हाथों का, नाखून का, हर चीज़ का धन्यवाद करो, क्योंकि हम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। जो हमें जीवन दिया है, जो मनुष्य बनाया है, वो ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है। क्योंकि उसलिए कहते हैं ना, कभी कभी लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, नहीं, हम गलत कर सकते हैं पर ईश्वर हमें बनाकर गलत नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर का बार बार मनोमन धन्यवाद करते हो। क्या पता वो हमें कहाँ कहाँ से नहीं बचा रहे होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें भी नहीं पता कि आगे क्या था, और उसने एक मोड़ अलग दे दिया। कभी कभी लगता है ना कि मेरी डेस्टिनेशन तो वो थी, मैंने तो खुद के लिए वो चुन रखा था, पर हमारे जीवन में कुछ अलग ही यूटर्न आ जाता है, और हमें लगता है कि हम आसमान में पहुंच गए, और अचानक से भगवान जी हमें किसी दूसरे मोड़ पर ला देते हैं। तो हमें लगता है ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। पर विश्व पर कहते हैं ना कि भविष्य के गर्भ में क्या होना था हमें नहीं पता। तो ठीक है, अभी के लिए ये बुरा लग रहा है, अभी का ये दौर है, बुरा लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमें पता चल जाएगा कि ये इसीलिए हुआ था। तो धैर्य रखना है, हमें सिर्फ धैर्य रखना है, और अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो जीना है, और ईश्वर का बार बार धन्यवाद करना है। आप खुद जो ऑक्सीजन लेते हो उसका धन्यवाद करो। पता नहीं ईश्वर ने आपके लिए इतनी अरबों खरबों सांसें लिख रखी होगी, क्योंकि हम विदिन अ सेकंड कितनी सारी सांसें ले रहे होते हैं। तो आप ईश्वर का उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हो। आप बाहर जाते हो, आप बाग में जाते हो, आपके बहुत सारे आसपास पेड़ होते हैं, आप उनको धन्यवाद कर सकते हो, क्योंकि आपको एक फ्रेश एयर मिल रही है वहाँ पर। आप अगर कुछ खा रहे हो तो आप ईश्वर को धन्यवाद करो कि वो आपको मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें बताने में तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ वीडियो। लेकिन अगर देखा जाए, हमें कुछ भी मिलता है जीवन में, सुख हो दुख हो, फिर भी हमें तटस्थ होकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमें वही मिलता है, हमारे जीवन में वही होता है जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत ज़रूरी। इसलिए ईश्वर का हमें हर बार धन्यवाद करना है, और धन्यवाद करते ही रहना है। ठीक है, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।